नमस्ते मेरी सोल कम्युनिटी, आप सभी का स्वागत है डिस्कवर योर जर्नी में। आज का जो टॉपिक है वो यूनिवर्स और एंजल से रिलेटेड है। जिनको यूनिवर्स और एंजल के बारे में ज़्यादा नहीं पता है वो ये वीडियो देख सकते हैं, और जिनको पता है अगर वो और डीपली जानना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हम यूनिवर्स के बारे में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं फेस वाला वीडियो बना ही रहती, बट कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई जिसके चलते मैं फेस वाला वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। ठीक है, बट कोई बात नहीं, मुझे आप लोगों से जुड़े रहना है, आप लोगों को सही चीज़ें बताना है, शेयर करना है, जो जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो सारी चीज़ें। तो मैं अब फेस वाला का वेट तो नहीं कर सकती। खैर, मैंने 2 से 3 दिन वेट किया, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व अभी नहीं हो रही है। जब हो जाएगी तब फिर देखेंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं यूनिवर्स के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हेड एंड एक टेल। तो टेल को हम जानते हैं साइंस के नाम से, मीन्स हमारी 3D दुनिया, जहां हम इनकम जनरेट करते हैं, अपने शौक पूरे करते हैं, जीवित रहने के लिए खाना हम खरीदते हैं, खाते हैं, ठीक है, उगाते भी हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें एडवेंचर करते हैं, वो 3D चीज़ होती है। ठीक है, लेकिन हेड मीन्स स्पिरिचुअलिटी, सोल की जर्नी होती है। ठीक है, तो हम एक बॉडी में आकर 2 लाइफ जीते हैं, एक सोल की लाइफ होती है, एक हमारी 3D लाइफ होती है ना। तो कितना अच्छा होता है कि हम 3D लाइफ में भी अच्छे से चल रहे हैं और अपनी स्पिरिचुअलिटी में भी अच्छे से चल रहे हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि इस बीच मैं 2 से 3 या 4 महीने के बाद ही मैं आप लोगों के सामने आई हूँ और वीडियो बना रही हूँ, आई थिंक, है ना। तो इस दौरान मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था कि मैं एकदम से वीडियो नहीं बना रही थी। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना शुरू कर चुकी थी। अब एक ऐसी एनर्जी आई डिवाइन के थ्रू कि मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत थोड़ा थोड़ा काम करती थी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान 3D में चला गया। ठीक है, अब 3D में जाने की वजह से ये हुआ कि बहुत सारे इश्यूज़ मेरे पास फिर से वापस आना शुरू हो गए। ठीक है, जैसे कि एडिक्शन का मेन होता है, एडिक्शन का एंड एंगर का एंड ईगो का। ये 3D में जैसे ही मैंने जंप किया उस एनर्जी के थ्रू ही कि मेरा पूरा फोकस स्पिरिचुअलिटी से दूर हो गया। जी हाँ, मेरा पूरा फोकस स्पिरिचुअलिटी से दूर होकर 3D में आ गया, और 3D में जैसे आया मेरे 3 इशू मुझे फिर से मेरे अंदर आना शुरू हो गए। बट मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी से मुझे 3D में डिवाइन ने इसलिए लाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पे जाने लगी थी। डिवाइन हमें बैलेंसिंग सिखाते हैं, इसलिए हम 3D में जंप कर लिए। ठीक है, अब 3D में जो जो मैंने सीखा और जो इशू मेरे अंदर आ गया उसे फिर मैंने रिलीज़ करना शुरू कर दिया। देन मैंने यहाँ सीखना शुरू किया कि मुझे अपनी 3D और अपनी स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस में लाकर वर्क करना है, ना ही ज़्यादा स्पिरिचुअल और ना ही ज़्यादा 3D। ठीक है, तो मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी ज़्यादा नहीं रहना है और स्पिरिचुअलिटी में भी ज़्यादा नहीं रहना है, दोनों में बैलेंसिंग रखना है। वैसे ही सेम होता है कि जो हमारा हेड होता है वो स्पिरिचुअलिटी होती है। ठीक है, अब जब ह्यूमन जब सुनते हैं कि स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल पर्सन, तो लोग डर जाते हैं कि हमें संन्यास नहीं लेना है। एग्जाम्पल मैं अपना बताती हूँ कि जब मैं गीता पढ़ रही थी तो मोक्ष से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल थे, तो मैं वो एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल थे, मैं पढ़ रही थी। लास्ट में मुझे एहसास हुआ मोक्ष मीन्स डेथ। ठीक है, मैंने कंप्लीट तो नहीं पढ़ा था, बट मैंने जितना पढ़ा था उसमें मुझे फील हुआ मोक्ष का मतलब होता है डेथ। और मैंने कहा यार मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है। ठीक है, तो मैंने वो उस डर से मैंने उस गीता को किनारे कर दिया। जी हाँ, मैंने साइड किया, मैंने बोला नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है, मैं इतनी सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रही हूँ, अपने आप की ग्रोथ कर रही हूँ, तो मुझे मोक्ष चाहिए, वो भी डेथ, ये मैं चाहती हूँ? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं डर गई थी। फिर मेरे मन में बहुत सारा एक खौफ होता है वो आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैं फिर भी जानना चाहती थी कि मोक्ष का मतलब क्या है, क्योंकि डिवाइन मुझे गाइड कर रहे थे, पुश कर रहे थे बार बार। तो फिर मैंने मोक्ष के बारे में और डिटेल से जानना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि मोक्ष का मतलब कुछ और ही होता है। मोक्ष का मतलब डेथ नहीं होता है। मोक्ष का मतलब आपकी जर्नी
जो आप जिस लूप में फंसे हुए हो उस लूप से आप बाहर आ जाओगे, ठीक है। एंड अगर आप दोबारा बर्थ लेना चाहते हो तो आपके पास जो भी एक्सपीरियंस रहेगा इस बर्थ का, जितनी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपने की होगी, वो सारी की सारी आप नेक्स्ट बर्थ में आपके पास रहेगी। जैसे कि मुझे पेंटिंग करना किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन मुझे वो आता है, मतलब मैंने अपने पिछले बर्थ में ये सारी चीज़ें सीखी थी, इसलिए वो मुझे आता है। सेम वैसे ही होता है, अगर आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अभी आती है तो अगर आप दोबारा बर्थ लेना चाहोगे किसी बड़े मकसद के लिए, तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से ही याद रहेगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो सेम यही होता है। तो मोक्ष का मतलब भी मैंने अच्छे से समझ लिया कि क्या होता है, ठीक है। सेम वही होता है कि लोग स्पिरिचुअलिटी के नाम से डर जाते हैं, मुझे सन्यासी जीवन नहीं जीना है, ठीक है। क्योंकि लोगों ने क्या किया है, एक संस्कार डेवलप कर दिया है कि स्पिरिचुअल मतलब सन्यास ले लेना हिमालय में जाके। तो जब भी मैं आध्यात्मिक की बात करती हूँ तो लोग यही कहते हैं कि हिमालय में जाके सन्यास ले लेना आध्यात्मिक होता है। तो इस नाम से वो डरते हैं, उन्हें पता ही नहीं है, वो अवेयर ही नहीं है कि आध्यात्मिक मीन्स क्या होता है। उनकी सोल की जर्नी होती है, सोल किस लेवल में आगे बढ़ रही है, ठीक है। सोल अगर खुश है तो वो 3D में भी खुश रहेगी, सोल अगर सैड है तो वो 3D में बहुत कुछ पा के भी सैड ही रहेगी, ठीक है। तो सेम वैसे ही होता है कि हमारा जो यूनिवर्स है, साइंस के माध्यम से हमने यूनिवर्स को देखा है, ठीक है। अब वही यूनिवर्स की जो पावर होती है वो आपकी सोल के अंदर होती है, ठीक है। तो हम जो पूरा यूनिवर्स बाहर देखते हैं 3D में, वो सारे यूनिवर्स की असल पावर आध्यात्मिक लाइफ में हमारी सोल के अंदर होती है। इस चीज़ को मैंने समझा, जाना, एक्सपीरियंस किया, ठीक है। अगर हम रो रहे हैं तो हमारी वाइब्रेशन जो जिस तरीके से है वो यूनिवर्स में जा रही है, और यूनिवर्स मीन्स हमारी सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी ऊर्जा, हमारे डिवाइन, जिन्हें हम हर एक नाम से जानते हैं, जैसे कि लॉर्ड महादेव, लॉर्ड गणेशा, इन नामों से जानते हैं। हमारी सबसे बड़ी ऊर्जा वो होती है, ठीक है। अब इसके बारे में भी मैं क्लियर करूँगी कि ये किस तरीके से होती है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा शॉर्ट में मैं बता रही हूँ तो थोड़ा अच्छे से चलते हैं, ठीक है। अब यही होता है कि ये हमारे डिवाइन होते हैं, जिन्हें हम गॉड के नाम से जानते हैं। हम उनसे कनेक्ट रहते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ी ऊर्जा है, तो हम उन्हीं के एक छोटे से हिस्से हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत बड़ा समुद्र है और समुद्र का हिस्सा क्या है, पानी ही है, तो वो दूर रहे चाहे पास रहे, लेकिन उस समुद्र का हिस्सा ही होगा वो, क्योंकि घूम फिर के उसे अपने बड़े से समुद्र में मिल जाना है उस पानी को। वैसे ही होते हैं हम लोग, कि हम लोगों को बड़े से ऊर्जा में मिल ही जाना है, मर्ज हो ही जाना है, ठीक है। तो वो हमारे होते हैं डिवाइन, हमारे यूनिवर्स, ठीक है। अब यहाँ मैं बात करती हूँ कि एंजल क्या होते हैं। देखिए, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को इसलिए मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो सारी चीज़ें एक्चुअली में मैंने फील की है, महसूस की है, ठीक है। और डीप नॉलेज भी लिया है इन चीज़ों से रिलेटेड। चलिए, अब एंजल क्या होते हैं इनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि गुलाब, ठीक है। गुलाब को प्रोटेक्ट करने के लिए डिवाइन ने क्या बनाए हैं, कांटे, ठीक है, ताकि कोई भी उन्हें तोड़े ना, ठीक है। उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ही कांटे बनाए गए हैं। सेम वैसे ही है, हम सारी ह्यूमन को प्रोटेक्ट करने के लिए एंजल्स बनाए गए हैं, जो हमें दिखते नहीं हैं लेकिन हमारे आसपास होते हैं। किसी के 1 होते हैं, किसी के 2 होते हैं, किसी के 3 होते हैं, ठीक है। वो उनकी सोल पर निर्धारित होता है, ठीक है। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ज़्यादातर मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो नॉलेज ली है, जो सोल ग्रोथ करती है, ठीक है, थोड़ा सा ग्रोथ की है तो उसके पास बहुत सारे एंजल्स होते हैं। थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ की है तो उनके पास थोड़े कम होते हैं। मतलब जो सोल सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर लेती है उनके पास बहुत कम एंजल होते हैं, क्योंकि वो सोल
ऑलरेडी एक एंजल होती है, ठीक है। इसलिए मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो चीज़ें मैं बता रही हूँ। तो अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा एंजल है, मतलब अभी भी आप अभी इतनी ज़्यादा पावरफुल सोल नहीं बनी हैं, आपको अभी बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। चलिए, तो वो जो एंजल्स होते हैं वो आपके गार्जियन एंजल होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो आपको सही गाइडेंस देना चाहते हैं ताकि आपकी सोल की ग्रोथ हो, आपको सही मार्गदर्शन देते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, ठीक है। अब इनसे कनेक्ट कैसे हुआ जाता है? अब इनसे कनेक्ट हर कोई नहीं हो सकता। हमारे जितने भी यूनिवर्स में ह्यूमन हैं, हर कोई उनसे कनेक्ट नहीं हो पाता। कारण ये है कि हमारी वाइब्रेशन का लो रहना, ठीक है। अगर आपकी वाइब्रेशन लो है तो इस 3D प्लैनेट में एक डेविल एनर्जीज घूमती हैं, ठीक है। तो वो ह्यूमन को अपने वश में कर लेती हैं। वश में मतलब एक होता है ना माइंड को हाईजैक कर लेना, ठीक है। तो उसी तरीके से जो हमारे एंजल्स होते हैं वो ह्यूमन के आसपास रहते हैं, बट ह्यूमन की वाइब्रेशन इतनी लो होती है कि वो अपनी हायर वाइब्रेशन वाली एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं तो हमारी वाइब्रेशन हाई है, लेकिन अगर हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हमेशा ब्लेम करेंगे, ठीक है। हमेशा जज करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि सामने वाला कोई और नहीं है, सामने वाला मैं ही हूँ। वो ये इस तरीके से नहीं देखेंगे, ठीक है। वो हमेशा ईगो के मोड में रहेंगे, उसने हमारे साथ चीट किया, ये किया, बल्कि वो ये नहीं देखना चाहते कि सामने वाला कोई और नहीं है, वो मैं ही हूँ। बस मैं उस इंसान से लेसन सीख रहा हूँ, ठीक है। हम एक ही एनर्जी हैं, बट अलग अलग बॉडी में अलग अलग एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम सबको एक ही एनर्जी में नहीं देख रहे हैं तो वीकनेस हमारे अंदर होती है, ठीक है। तो हमारी जो एंजल होती है वो डिवाइन होती है, तो वो हमेशा हेड होती हैं, आध्यात्मिक होती हैं और हमेशा हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में होती हैं, ठीक है। और डेविल हमेशा लो वाइब्रेशन एनर्जी में होता है, ठीक है। होता है। सो अब आपको मैं क्लियर करती हूँ। जैसे हमारी मूर्तियाँ घर में अगर टूट जाती हैं, हमारे डिवाइन की मूर्तियाँ, तो उनको बाहर रख देते हैं, ठीक है। कहते हैं कि भगवान की मूर्ति टूट गई है तो जो घर में नहीं रखते हैं, भगवान की कद्र नहीं करते, ये है वो है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जो हमारे डिवाइन होते हैं ना वो प्योर होते हैं, उनमें कोई अशुद्धियाँ नहीं होती हैं, ठीक है। इसलिए जब मूर्ति टूट जाती है तो उसे बाहर इसलिए रख दिया जाता है क्योंकि वो एक डेविल बन जाती है। टूटी हुई मूर्तियाँ घर में नहीं रखी जाती क्योंकि वो एक लोअर एनर्जी में आ जाती है। लेकिन डिवाइन प्योर होते हैं, कोई भी अशुद्धि नहीं होती है। सेम हमारे एंजल होते हैं, कोई भी अशुद्धि नहीं होती, वो डिवाइन रहते हैं, वो एंजल रहते हैं, वो हाई वाइब्रेशन एनर्जीज होती हैं। अब उनसे कनेक्ट होने के लिए हमको अपने ऊपर काम करना पड़ता है ताकि हम उनसे कनेक्ट हो पाएँ, वो हमारी बात सुन पाए, हम उनके आसपास होने के एहसास को महसूस कर पाएँ कि हाँ वो हैं, ठीक है। और वो कैसे फील होता है? जैसे कि धूप की अगरबत्ती है ना, धूप अगरबत्ती जो होता है, अगरबत्ती की स्मेल, धुएँ मतलब हवन की खुशबू, है ना, मतलब बहुत ही भीनी भीनी खुशबू अगर आपके आसपास है तो वो आपकी एंजल की होती है। और तभी आप महसूस कर पाओगे जब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपकी वाइब्रेशन हाई नहीं है तो आप उनसे कनेक्ट नहीं हो पाओगे, ठीक है। देन अगर आपकी वाइब्रेशन लो है तो आप ज़्यादातर डेविल एनर्जी से कनेक्ट रहोगे, बहुत गुस्सा करोगे, चिल्लाओगे, अचानक से चिड़चिड़े हो जाओगे, ठीक है। और अचानक से आप अपने रिलेशनशिप को भी ख़राब कर बैठोगे। ज़्यादातर यही होता है कि सामने वाले को पता नहीं रहता वो क्या से क्या कर देता है, बाद में बोलता है मैंने ये कब किया, उसे याद ही नहीं होता क्योंकि वो डेविल एनर्जी से कनेक्ट रहते हैं। डेविल एनर्जी हमेशा ताक में रहती है कि कब ह्यूमन की वाइब्रेशन लो हो और वो उन पर झपट्टा मारे, ठीक है। और फिर इंसान क्या करता है क्या नहीं करता उसे खुद ही नहीं पता चलता क्योंकि डेविल एनर्जी इतनी खतरनाक होती है ना कि क्या से क्या करा देती है। बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे, बहुत बुरे बुरे चीज़ हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? डेविल एनर्जी के झांसे में ह्यूमन आ रहा है। इसमें अब डेविल एनर्जी की भी गलती नहीं होती है,
यहाँ ह्यूमन की गलती होती है, क्योंकि उनके हाथ में ये पावर है कि वो अपने एनर्जी को हाई रख सकते हैं, बट वो हमेशा डिवाइन को कोसते रहते हैं, ठीक है, हमेशा अपनी ज़िंदगी को कोसते रहते हैं। कोई उनको चीट कर गया तो उस इंसान को कोसते रहते हैं, या वही बुरे हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं। मतलब पूरी की पूरी चीज़ में वो हमेशा निगेटिव ही सोचते हैं, लोअर वाइब्रेशन वाली चीज़ें ही सोचते हैं, हमेशा पुअर ही सोचेंगे। एक प्रकार से अच्छा तो सोचेंगे ही नहीं कि मैं कितना अच्छा हूँ, ठीक है, ऐसा तो सोचेंगे ही नहीं। आज मेरे पास ये सब है, मुझे खाने के लिए 2 वक्त का खाना मिल रहा है, 3 वक्त का, तो मैं ग्रेटिट्यूड पे करूँ, ये तो सोचेंगे ही नहीं, ठीक है। खाना मिल रहा है बहुत अच्छा है, खाना मिल रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो गलती से गिर भी गए तो भगवान को ही कोसेंगे कि भगवान आपने मुझे गिरा दिया, ये क्या है, ये क्या हो रहा है। तो यही कारण होता है कि वो डेविल एनर्जीज के कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारी एंजल्स होती हैं वो हमेशा आपके साथ रहती हैं, बट आपको भी ये समझना होगा कि उनके साथ के लिए आपको खुद ही हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाओगे तो एंजल भी कुछ नहीं कर पाएंगे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसलिए बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। कारण ये होता है कि वो जो ह्यूमन होते हैं वो इतना ज़्यादा निगेटिव हो जाते हैं, इतने ज़्यादा उनके आसपास निगेटिव एनर्जी आ जाती है कि उनका माइंड ही ब्लैंक हो जाता है, और उनके पास एक ही डिसीजन बचता है कि सुसाइड कर लो, ठीक है। तो यहाँ हमें यही समझना होगा कि एंजल हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, हमेशा सही मार्गदर्शन देते हैं, और इसे हमें समझना भी आना चाहिए, ठीक है। इसे कैसे समझते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो यूनिवर्स को हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करो, अपने डिवाइन को ग्रेटिट्यूड पे करो, अपने एंजल को ग्रेटिट्यूड पे करो, क्योंकि आपके पास आज जो कुछ है वो उन्हीं की देन है। अगर आप उनसे कुछ दिल से मांगते हो, वो चीज़ अगर वो दे रहे हैं तो प्लीज़ थैंक यू बोलो। आपकी वाइब्रेशन हाई है तो आपकी विशेष बहुत अच्छे से पूरी होंगी, ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।